लोग कहते हैं 84 हम 84 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वोट देते समय उसी कांग्रेस से माले मुझे आते हो, 35% से जिता रहे हो, उसको मांगते हो मधेश केंद्रित पार्टी से जो रोजगार मांगते हो, हमसे अधिकार हमसे चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति हमसे चाहिए, तो मत भी हमको देना होगा। एक ही संदेश है कि हम सब अभी उस चरण में नहीं पहुंच गए कि हर एक का सपना पूरा अभी हो जाए। क्रांति अभी अधूरी है, इसीलिए हम सबकी मांग पूरी होना बाकी है। इसीलिए हम सबको घर घर जाना है, थकना नहीं है, घर घर जाना है, हर एक आदमी को जोड़ना है, जनमत पे लाना है और उसे आंदोलन के लिए, निर्वाचन के लिए, दोनों के लिए हर एक तीनों मोर्चा पे, सड़क, सदन और सरकार, तीनों मोर्चा से संघर्ष करने के लिए हर हमेशा तैयार रहना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और एक बार आप सब अपने लिए जोर से ताली बजा देंगे। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में ही संबोधन करूंगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और सबसे पहले आज जो जनमत पार्टी पर आस्था रख के, भरोसा करके, विश्वास करके प्रवेश किए हैं, और मैं कहूँगा बहुत ही ऐतिहासिक प्रवेश हुआ है, काफी इंतजार के बाद हुआ है और इस दिन का हम सबको काफी दिन से इंतजार था। प्रमोद जी से, पारस जी से काफी दिनों से हम सब संवाद में थे, तो ये दोनों जो हीरा है, कहिए एक हिसाब से पारस मणि कहिए और प्रमोद जी जो क्रांतिकारी है, ये दोनों के आने से हमारी पार्टी में सब जय जयकार हो गया है। और जिस तरह से पारस मणि और क्रांतिकारी का अपना ही छवि होता है, खुशबू होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा 12 जिला जो है जनमतमय हो जाएगा। कोई घर नहीं बचेगा जहां पर जनमत न हो। और हमारी ख्वाहिश भी यही है, हमारी ख्वाहिश भी यही है कि मधेश में जब भी किसी से पूछे तो जनमत पार्टी के अलावा कोई नाम ही ना। वही ख्वाहिश, वही लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं और उसी लक्ष्य के ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें खुशी भी हो रही है और हमारे समस्त साथियों को, पुराने मित्रों को भी खुशी ही होगी। इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है, तो हम तो पूरा मधेश को जनमतमय बनाना चाहते हैं, हर एक घर को जनमतमय बनाना चाहते हैं, हर एक आदमी को जनमतमय बनाना चाहते हैं। तो जितना लोग प्रवेश करेंगे पूरा लाल उठेगा, उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए भी, पूरे जनमत परिवार के लिए भी, और इसलिए जरूरी है। और उससे जरूरी में जाने से पहले हम ये कहेंगे कि कोई भी पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रखा जाता है, सदस्यता वितरण होता है, सदस्यता ग्रहण किया जाता है, उसमें क्या होता है, एक शपथ होता है। जैसे आप किसी पार्टी में प्रवेश किए, किसी संगठन में ही प्रवेश किए, किसी का सदस्यता लिए, तो स्वाभाविक रूप में उसमें शपथ होता है। हमारे भी संस्था के ऊपर में ही लिखा है कि पार्टी के विधान, नीति, नियम को मानूंगा। विधान में भी शपथ का ढांचा ही रहता है कि मैं पार्टी प्रवेश किया तो पार्टी के विधान को मानकर चलूंगा, अनुशासन में चलूंगा, नीति आंदोलन को सहयोग करूंगा, ऐसा शपथ होता है। तो पार्टी प्रवेश करने का मतलब ये भी है, आज वो शपथ धारण आप सभी ने किया। और हम सब पुराने लोग भी याद करें कि हम जब जनमत पार्टी के सदस्य हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसका शपथ धारण किए हैं। हम शपथ धारण किए हैं कि जनमत पार्टी को रक्षा करेंगे। हम शपथ धारण किए हैं कि जनमत पार्टी की जो नीति है उसको आगे बढ़ाएंगे। जनमत पार्टी का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने के हम अपना ऊर्जा लगाएंगे। ये शपथ खाते हैं। इसीलिए यह घटना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, हम सब अधिकांश साथी से बात करते रहते हैं पार्टी प्रवेश के विषय में, तुम्हें कहते रहते नहीं एक कार्यक्रम रखेंगे, बहुत सारा लोग आएंगे तब करेंगे। ये क्यों करता है? जैसे अगर शादी अगर दो आदमी करे, दो लड़का लड़की मिलके किसी छुट्टी जगह पे कर ले, उसका उतना मान्यता नहीं रहता है। कल जाके झगड़ा भी हो जाएगा, फिर
देखने वाला रहता नहीं है कि शादी हुआ कि नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता। इसीलिए बारात के साथ पार्टी प्रवेश करने का मजा ही कुछ और है। तो आप सब साक्षी बने हुए हैं और उस साक्षी के बीच में इन्होंने पार्टी प्रवेश किया है, पार्टी का शपथ खाया है, और जो भी लोग प्रवेश के सभी ने शपथ खाया है। वो साक्षी आपको मानकर, जनता को साक्षी मानकर, जनता को भगवान मानकर ये पार्टी प्रवेश हुआ है, इसीलिए बहुत ही आगे तक जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास। और ये क्रम चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, ये आदमी को जोड़ने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अभी आशा तो बहुत कुछ करते हैं, करिए, हम भी कहते, हम नहीं कहते आशा नहीं करी, करिए, आशा करिए, क्योंकि आशा हमसे नहीं करेंगे, किससे करेंगे? आशा करिए, लेकिन हम सबका मत भी याद रखना पड़ेगा। लोग कभी कभी हमसे भी पूछते हैं, आपने तो बोला था कि 10 लाख को नौकरी देंगे, हम नहीं कहते, नहीं कहे थे, हम कभी नहीं इनकार करते, हम तो कहते हाँ हमने कहा था, लेकिन पहले 10 लाख आदमी तो लाके तो दो, जिसको रोजगारी देना है। अब वोट दिए हो 4 लाख, मांगते हो 10 लाख रोजगारी, वोट देते समय उसी कांग्रेस से माले को आते हो, 35 बरस से जिता रहे हो, उसको मांगते हो मधेश केंद्रित पार्टी से जो रोजगारी मांगते हो, हमसे अधिकार, तब कैसे होगा? इसीलिए ये बात चेतना फैलना जरूरी है। अधिकार हमसे चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति हमसे चाहिए, तो मत भी हमको देना होगा। सबसे बड़ी पार्टी भी जनमत पार्टी को बनाना होगा, तब जाके लक्ष्य पूरा होगा। अभी भी मध्य प्रदेश में भी, देश की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी 1 नंबर पार्टी जनमत पार्टी तो नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर पार्टी, 4थे नंबर पे मध्य प्रदेश में भी 4थे नंबर पे आते हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? पार्टी 1 नंबर रहेगा, दूसरा 2 नंबर रहेगा, दूसरा 3 नंबर रहेगा, दूसरा, आशा करेंगे हमसे तो कैसे होगा? इसीलिए उस आशा को परिणाम में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जनमत पार्टी को भारी मत से जिताना पड़ेगा, उसको 1 नंबर पार्टी बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई नाम ही ना आए ऐसा जनमत में मधेश को बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी आशा और सपना पूरा हो सकता है। और ये घबराने की कोई बात नहीं, राजनीतिक संघर्ष बहुत लंबा होता है। आप कहते 10 वर्ष 18 मधेश आंदोलन को हुए भी 18 वर्ष हुआ। आप विश्व का इतिहास देखिए, 6 वर्ष आंदोलन चलता है, 1.5 वर्ष आंदोलन चलता है, फिर भी अधिकार प्राप्ति नहीं होती है। और यहाँ पर तो 18 वर्ष हुआ मधेश आंदोलन को, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम सब तो सही रास्ते में ही है, कम से कम प्रदेश बना है, कम से कम प्रदेश में अपना सरकार है, कम से कम अपनी भाषा में उस मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को भेद अपनी समस्या रख सकते हैं, इतना तो कुछ हुआ है। तो बिल्कुल निराश भी होने की बात नहीं, धीरे धीरे हम सबको रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, प्राप्ति नहीं हो गई। जो कहेंगे कि सबको जागीर दे दे, सबको सारा अधिकार दे दे, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। हर एक दिन फोन आता है, एक 12 दिन में भी किसी को मार के फेंक दिया था प्रहरी में, वो जुड़ी ही नहीं लेता था 3-4 वर्ष। यहाँ पर है हमारे मित्र, उनके भाई साहब को ही। अब हम सब क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि प्रहरी का अधिकार प्रदेश को दिया ही नहीं है, प्रदेश नाम के लिए बना दिया है, प्रहरी रखा है संघ में, तो कोई अधिकार ही नहीं देता है। यहाँ तक कि यहाँ का जो सचिव आता था वो भी केंद्र से आता था, और जब काम की बात होती थी, जब कोई बजट बनाना होता था, कोई काम करना होता था, तो वो फिरता बुला लेते थे, काम करने ही नहीं देता। कोई अच्छा योजना लाओ, करने नहीं देगा, कोई नया विधेयक बनाओ, करने नहीं देगा, पास होने नहीं देगा। ये अवस्था है। तो प्रदेश मिल गया है, लेकिन अधिकार आना बाकी है, प्रहरी का अधिकार आना बाकी है, प्रशासन का अधिकार आना बाकी है, सीडीओ एसपी को प्रदेश के माधर आना बाकी है, ताकि मुख्यमंत्री की बात माने, यहाँ के मंत्री की बात माने, प्रदेश के माधर होकर चले, तब जाकर हम सब सुनवाई कर सकेंगे, जनता की बातों को ले जा सकेंगे। अभी तो ऐसा कर दिया है, हमको अभी भी याद है, हमारी सरकार ने भी उस समय में, इसलिए उसको ज्यादा दोष नहीं देते हैं। हम जब जेल से निकले थे पहली बार, तो 12 आए, तो उस समय यहाँ पर चक्रवात तूफान गया था,
और हमको ताज्जुब लगा था उस समय कि प्रदेश सरकार कैसी है कि घर बना के नहीं दे रहा और सेना जाके बना के दे दिया। तो प्रदेश को दे दिया लेकिन हाथ टांग ऐसे बांध दिया है हम सब कुछ कर नहीं पाते। और ये जानबूझ के किया है, जानबूझ के किया है ताकि प्रदेश सरकार बदनाम होते रहे और हम सबको फिर से वो सिंह दरबार जाना पड़े। वो षड्यंत्र के तहत ये हुआ। तो हम सबको पहचानना भी पड़ेगा कि प्रदेश सरकार को, स्थानीय सरकार को बदनाम करने की साजिश सिंह दरबार से होता है। लेकिन हमको घबराना है नहीं है, जो अधिकार मिला उसका रक्षा भी करना है और ज्यादा अधिकार के लिए और सशक्त होकर लगना है। और सशक्त होने का एक ही माध्यम है संगठन। कोई आदमी आपको दान में नहीं देगा, कोई आदमी आपको दक्षिणा के रूप में अधिकार नहीं देगा जब तक आप जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, उसके लिए क्रांति नहीं करेंगे तब तक कोई अधिकार देने वाला नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं 84 हम 84 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उस क्रांति जो पूरा का पूरा अधिकार दिलाएगा, पूरा स्वायत्तता दिलाएगी, उस क्रांति की तैयारी की। इसीलिए मैं अपने साथी से, समाज से भी कहना चाहता हूं, आप सब तक जल्दी हड़बड़ाते क्यों? उस क्रांति की तैयारी कीजिए। आपको योजना मिला कि नहीं मिला, किसको मिला बोला, ऐसे छोटी चीजों में क्यों पड़े? वो अवधारणा लेकर आए थे, उस अवधारणा में लगी, उस वहां तक देखिए जो सारा प्रदेश का अधिकार सुनिश्चित कर सके, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित कर सके, स्वायत्तता दे सके, पुलिस को प्रदेश सरकार के माध्यम ला सके, प्रशासन को प्रदेश माध्यम ला सके, अपना हम सब उद्योग धंधा या अपना खोल सके, अपनी रोजगारी दे सके। ऐसा स्वायत्त प्रदेश या स्वायत्त प्रदेश, सातों प्रदेश के लिए मैं बोल रहा हूं, ये नहीं खाली प्रदेश के लिए बोल रहा हूं। कर्नाटक प्रदेश भी स्वायत्त हो, दूसरा प्रदेश भी स्वायत्त हो, उसको भी अधिकार मिले, वैसे प्रदेश के लिए हम सब आगे बढ़ना है, उसके लिए तैयारी करना है। इसलिए मेरा आखिरी एक ही संदेश है कि हम सब अभी उस जगत में नहीं पहुंच गए कि हर एक का सपना पूरा अभी के अभी हो जाए। क्रांति अभी अधूरी है, इसलिए हम सबकी मांग पूरी होना बाकी है। इसीलिए हम सबको घर घर जाना है, थकना नहीं है, घर घर जाना है, हर एक आदमी को जोड़ना है, जरूरत पे लाना है और उसे आंदोलन के लिए, निर्वाचन के लिए, दोनों के लिए, हर एक तीनों मोर्चा पे, सड़क, सदन और सरकार, तीनों मोर्चा से संघर्ष करने के लिए हर हमेशा तैयार रहना है।